सरदार अब्दुर्रहमान केतरान को कोयटा से गिरफ़्तार कर लिया गया है और अब ये ख़बरें आ रही हैं कि जो ख़ान मोहम्मद मरी के जो बाकी बच्चे थे उन्हें भी बाज़ेयाब करा लिया गया है। और इसके अलावा जो लवाहिकीन हैं, जो एहतजाजी हैं, वो जो लाशें रख के एहतजाज कर रहे थे, जो अब्दुर्रहमान केतरान है, उसकी गिरफ़्तारी के बाद उन्होंने जो है वो लाशों की पोस्टमार्टम की इजाज़त दे दी है। लेकिन पोस्टमार्टम के बाद अजीब सी बात ये सामने आई है कि जो औरत है, जिस औरत की लाश है, जिसे कहा गिरानाज़ बीवी कहा जा रहा था, उस औरत की उम्र जो है वो डॉक्टर कह रही है ये कोई 17-18 साल की बच्ची है। यानी ये जो गिरानाज़ बीवी है वो नहीं है, ये उसकी बेटी हो सकती है या कोई और औरत हो सकती है, ये वो तो नहीं है। बहरहाल अभी ये भी जो है वो तस्दीक हो रही है कि जो गिरानाज़ बीवी है और उसके बच्चे हैं उन्हें जो है वो बाज़ियाब करा लिया गया है सरदार केतरान के कब्ज़े से। बहरहाल इस तरह के कई सारे केसेस इससे पहले भी हो चुके हैं। आपके सामने नाज़िम जोखियों का केस है, आपके सामने जो है वो राव अनवार ने जिसे कत्ल किया है उसका केस है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें आखिर में होता कुछ भी नहीं है। शाहज़ेब केस है आपके सामने, क्योंकि जो कातिल है वो बहुत बड़ी पार्टी होती है और जो मकतूल हैं वो आखिरकार या तो सुलह कर लेते हैं या फिर कुछ बिगाड़ नहीं सकते कातिल का और ये मसले ख़त्म हो जाते हैं। तारीख़ में एक सरदार ऐसा भी था जिसने एक जो है वो औरत की खातिर, एक गैर बलोच औरत की खातिर अपनी सरदारी, अपनी तख्त व ताज, अपना ख़ानदान, अपना पूरा कौम कुर्बान कर दिया और वो सरदार था नवाब अकबर बुगटी। और आजकल जो है वो एक इस तरह की एक सरदार का भी ज़िक्र हो रहा है जिसने इस तरह से जो है वो मज़लूमों का कत्ल किया है। इस कहानी की शुरुआत दरअसल 2-3 महीने पहले से होती है, जहाँ पे एक जो है वो औरत की वीडियो वायरल होती है जो कुरान पाक उठा के जो है वो अपने और अपने बच्चों की रिहाई के लिए दुहाई कर रही होती है। तो दरअसल ये औरत जो है वो गिरानाज़ बीवी होती है और इसका शौहर जो है वो ख़ान मोहम्मद मरी होती है। ये कहानी कुछ इस तरह से होता है, जो सरदार केतरान है उसके घर में एक मुलाजिम काम करता है जिसका नाम है ख़ान मोहम्मद मरी, और वो अपनी पूरी फैमिली के साथ सरदार जो केतरान है उनके घर में काम करता है। और फिर पता नहीं क्या मसला हो जाता है, ख़ान मोहम्मद जो है वो फ़रार हो जाता है सरदार के घर से और इसके बाद जो है वो कुछ अरसे के बाद इस औरत की वीडियो सामने आ जाती है। फिर जो है वो एक न्यूज़ रिपोर्टर जो है वो जो ख़ान मोहम्मद मरी है इसका इंटरव्यू करता है। ख़ान मोहम्मद मरी इंटरव्यू में बताता है कि भाई मैं जो है वो इसका मुलाजिम था, इसने अपने बेटे के ख़िलाफ़ गवाही के लिए मुझे इस्तेमाल किया है, मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, इस वजह से मैं भाग गया, मेरे बच्चे अभी तक इनके कब्ज़े में हैं। और फिर जो है वो इस वीडियो के आने के बाद एहतजाज होने लगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत वायरल हुई थी, लिहाजा बहुत ज़्यादा एहतजाज होने लगे बलूचिस्तान में। फिर जो है वो एहतजाजों के कुछ अरसे के बाद अभी 2 दिन पहले अचानक से जो है वो 3 लाशें बरामद होती हैं ज़िला बारखान के एक कुएं से, जहाँ पे जो है वो 2 नौजवान और एक जो है वो औरत की लाश बरामद होती है। और फिर जो है वो ख़ान मोहम्मद जो मरी है उसका जो बयान आता है कि ये एक मेरी बीवी है और बाकी 2 मेरे बेटे हैं और मेरे 5 बच्चे अभी तक गायब हैं और अभी समझ में नहीं आ रहा कि इस केस में हो क्या रहा है। बहरहाल अभी जो है वो थोड़ी देर पहले ये खबर आई है कि जो सरदार अब्दुर्रहमान केतरान है वो भी गिरफ़्तार हो चुका है और जो बाकी बच्चे हैं और गिरानाज़ बीवी है वो भी जो है वो बाज़ेयाब करा लिया गया है। और इसके अलावा मामले की एफ़आईआर भी दर्ज करा ली गई है। लेकिन एफ़आईआर में एक कमाल की बात यह है कि एफ़आईआर नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ दर्ज की गई है। और दूसरी जानिब जो अब्दुर्रहमान केतरान है उसके एक बेटे हैं वो भी जो है वो बयानात देते जा रहे हैं, उसका भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो किस वजह से बयानात दे रहे हैं। जबकि जो सरदार है अब्दुर्रहमान केतरान वो ये कह रहा है कि भाई ये जो मेरा बेटा है ये जो है वो सरदारी लेना चाहता है, ये पूरा मामला कर ही यही रहा है मेरे ख़िलाफ़ मुझे बदनाम करने के लिए। और दूसरी तरफ वो जो ख़ान मोहम्मद मरी है वो छुपा हुआ है, कह रहा है कि मेरी जान को ख़तरा है, भाई तेरे बच्चे जो है वो इस तरह मारे जा रहे हैं, तेरी जो है वो औलाद को इस तरह से कत्ल किया जा रहा है, अब तू किस जान के ख़तरे से छुपा हुआ है। बहरहाल अभी तक जो है वो इस मामले में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। बहरहाल जो भी हुआ है बहुत ही गलत हुआ है और इस तरह के केसेस में एंड में जाके कोई फ़ैसला कुन नताज नहीं निकलता, अक्सर व बेशतर जो कातिल है वो जीत जाता है। याद रखिएगा, बलोच एक इंतहाई गैरतमंद कौम है और बलोची सरदार भी इंतहाई गैरतमंद लोग होते हैं। तारीख़ में
کسی بھی سردار کے بارے میں کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں ملتا۔ اس سے پہلے آپ نے نواب اکبر بگٹی کے بارے میں بھی جو میں نے ویڈیو بنائی ہے وہ بھی آپ نے دیکھی ہے، لیکن یہ جو حادثہ ہوا ہے یہ اس سے پہلے بلوچستان کی تاریخ میں یا کسی بھی قبائل کی تاریخ میں اس سے پہلے یہ ایسا واقعہ نہیں ہوا ہے۔ اور اکبر بگٹی تو خود کیا کہتے تھے ہم آپ کو سناتے ہیں، ذرا کلپ دیکھیے گا آپ۔ بلوچ روایات کے حوالے سے انتقام کی کچھ حدود و قیود بھی ہیں۔ آپ کا ورسٹ اینیمی ہو، اس کا جو زنانی اس کے بچے کیا ہوں، آپ راستہ ان کے احترام میں چھوڑ دیں گے اور ان کو ماں اور بہن کر کے بات کریں گے۔ ہمارے معاشرے میں جب قتل مقاتلہ عورتیں بچے وہ مستثنیٰ ہیں، دے آر ایگزیمپٹ، کوئی ان کو ہاتھ نہیں ڈال سکتا ہے۔